सोचो, अगर तुम्हें खुद अपनी धड़कनों की आवाजें कब्र की मिट्टी के अंदर सुनाई देने लगे, जैसे मिट्टी तुम्हारी सांसों को गिन रही हो, तो क्या तुम हिम्मत रख पाओगे वहां टिकने की? लेकिन उस लड़की ने हिम्मत से नहीं, पागलपन से काम लिया। उसने मौत की हकीकत को कैमरे में कैद करने की ठान ली। वो भी किसी भूतिया हवेली या जंगल में नहीं, बल्कि सीधे एक ऐसे ताबूत में घुसकर जिसमें 19 दिन पुरानी एक गुंडे की कटी पिटी लाश सड़ रही थी। उसने अपने कपड़े उतारे, खुद को लकड़ी के उस ताबूत में दफना दिया, बस इतनी सी जगह छोड़ी जिससे हवा आ सके, और कैमरा चालू कर दिया। ताबूत बंद हुआ, मिट्टी डली और दुनिया से उसका रिश्ता जैसे एक झटके में कट गया। अंधेरा इतना घना कि पलकों के अंदर भी घुप अंधेरा महसूस हो। बदबू इतनी जहरीली कि जैसे सांस लेते ही फेफड़े गलने लगे। पहले कुछ मिनट तो बस दिल की धड़कनें ही साथी रहीं, मगर फिर कब्र की खामोशी में एक अनदेखा बोझ उतरने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी गर्दन दबा रही हो। उसने घबराकर बाहर वाले दोस्त को आवाज दी, मगर उसकी चीख ताबूत तक ही कैद रह गई। बाहर बैठे दोस्त के चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी, जैसे उसकी सुनने की शक्ति मिट्टी ने चूस ली हो। और फिर उसी छोटे छेद से कुछ पतला, ठंडा और रेंगता हुआ अंदर घुसा एक सांप, जो सड़ती लाश के सीने पर चढ़ा और सीधा उसके मुंह में घुस गया। अचानक ताबूत में पड़े उस मुर्दे का शरीर कांपा, हड्डियां चरमराईं और मौत ने करवट ली। वो सीधा उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली, मगर उनमें इंसानी रोशनी नहीं थी। वो खाली थी, लेकिन निगाहें जिंदा थीं, ऐसी निगाहें जो सीधे रूह को काटकर देखती हैं। अगले ही पल उसका पेट फटा और वही सांप 9 खौफनाक जुबानों में बंटकर बाहर आया। खून ऐसे फव्वारे की तरह उछला जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी ने अपने राज उगल दिए हों। लड़की ने एक झटके में कैमरा पकड़ा, लेकिन ताबूत की दीवारें जैसे जिंदा होकर उसे जकड़ने लगीं। हर लकड़ी की तख्ती से ऐसा लगा मानो अनगिनत उंगलियां उसे पकड़कर अंदर घसीट रही हों। तभी साथी ने ढक्कन उठाया। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसके पैर मिट्टी पर पड़े, पूरी जमीन थरथराई। कब्रों की दरारों से हवा नहीं, फुसफुसाहटें निकल रही थी, जैसे 100 रूहें एक साथ कह रही हों, जो मौत को देखने आता है, मौत उसे कभी सोने नहीं देती।